नमस्कार दोस्तों, आइए छत्तीसगढ़ शाला शिक्षक 2023 की परीक्षा की तैयारी में जुट चुके विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने वाले लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण सेशन है। पर्यावरण का लेक्चर नंबर 3। यह भी पिछली क्लास की तरह ही संबंधित है और यह है स्वयं के पर्यावरण को समझना, मतलब स्वयं आप किस प्रकार से पर्यावरण को समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस क्लास की सेशन की स्टार्ट करते हैं। आइए तो अब पर्यावरण के किस घटक में होने वाली अंतर्क्रिया जटिल होती हैं। अब देखिए, अब पर्यावरण ने किस घटक में होने वाली अंतर्क्रिया मतलब समझते हैं, आंतरिक क्रियाएं जो बाहर नहीं होती, अंदर से होती है, उन क्रियाओं को आंतरिक क्रियाएं बोलते हैं, और जो ये बाहर से होती है उन्हें बोलते हैं बाह्य क्रियाएं। ठीक है जी। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो प्रकृति, वर्षा, मानवीय एंड तूफान। तो इन सब में ये वाली और ये वाली गलत है। ये मानवीय क्रियाएं जो हैं वह बहुत ही अंतर क्रियाएं होती हैं और जटिल होती हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, मानवीय। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप, तो मानव पर्यावरण के किस घटक पर निर्भर करता है। अब देखिए, मानव अंतर क्रियाओं की जटिल होती हैं घटक। अब पर्यावरण के घटक में वह अंतर क्रिया करने वाले जटिल घटक हैं। इस प्रकार में देखेंगे तो मानव पर्यावरण के किस घटक पर निर्भर करता है। अब अजैविक पर तो किसी प्रकार से निर्भर नहीं करता। जो चीज़ जिंदा है, जो चीज़ हमारे काम की आने की चीज़ है, उन सब में वो निर्भर करता है। इसलिए जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, जैविक। ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, जो वनस्पति वन संपदा ये सब गलत है। वन मिनट। ठीक है जी। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो तीसरा क्वेश्चन कहता है जी हमारा, प्रकृति में ऑक्सीजन मतलब O2, ठीक है जी, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलन बनाए रखने में कौन सहायक है। अब देखिए, मानव तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मानव की बात हो रही है। ठीक है। और फिर जहाँ प्रकृति में आपके हरे पौधे, जीव जंतु, मानव सब आ जाते हैं। तो यह तो नहीं हो सकता, मानव भी नहीं हो सकता। संतुलन तो यह बिल्कुल ही नहीं रखता मानव, और ये असंतुलन व्याप्त है इसमें मानव में, यह इसलिए गलत है। ठीक है। सहायता की बात करें तो जीव जंतु मानव के समान ही है, यह भी उतना उपयोगी नहीं। लेकिन हरे पेड़ पौधे वो क्या करते हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हानिकारक पदार्थ हैं, तो इन सबको अवशोषित करके ऑक्सीजन हमको देती हैं। इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण संतुलित हो जाता है। इसलिए हमेशा आप देखते होंगे हर जगह पर्यावरण को बचाने के लिए होर्डिंग्स या फिर प्रचार लगे होते हैं, जो आपको हमेशा बताते रहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा कीजिए। पर्यावरण की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार देखेंगे तो हरे पेड़ पौधे जो है हमारा, वह सही आंसर होगा हमारा सी, हरे पौधे। और एक और बात बता दूं आपको, पीपल का पेड़ जो है, पीपल और तुलसी, ये 24 घंटे आपको O2 प्रदान करते हैं, और ये भी 24 घंटे O2, लेकिन ये ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तुलसी और ज़्यादा देता है, ये थोड़ा कम है। और बाकी पेड़ 14 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा ऐसे रहते हैं। ठीक है, लेकिन सभी पेड़ उपयोगी हैं।
अब इस प्रकार देखिए थर्ड क्वेश्चन आप आज कर लिया आप। अब चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म जीव हमारी सहायता किस तरह करते हैं। अब सूक्ष्म जीव है वो है क्या है, जैविक में आते हैं, मतलब जीवित है, ठीक है। तो सोया बनाने में, सॉस बनाने में, शराब बनाने में और ये सभी, ठीक है। सोया सॉस ये दोनों आप भली भांति जानते होंगे, खाते होंगे, और शराब ये लोग पीते भी हैं जो हानिकारक है हमारे लिए। ये सभी हानिकारक हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने ये शराब है। तो इन सब में सूक्ष्म प्राणी जो है, सूक्ष्म जीव संघनित होते हैं, इसलिए इन सभी के लिए, इन सभी में सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका जो डी है, डी ये सभी होंगे, ठीक है, ये सभी आएंगे इसमें। ऑप्शंस में जो दिए हैं वो सभी आ जाएंगे, याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे तो यहाँ भी सूक्ष्म प्राणी था, ये मतलब जैविक या जीवित, ठीक है। यहाँ भी दिया है सूक्ष्म प्राणियों में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। यहाँ दिया खाद्य विषाक्तता, एड्स एंड कंजुंक्टिवाइटिस, ठीक है, कंजुंक्टिवाइटिस, ठीक है। ये सभी अब बात करें तो ए, बी और सी ये तीनों रोग सूक्ष्म जीव से ही होते हैं, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी मार लीजिएगा आप, ये सभी, ठीक है, ये सभी, ये तीनों रोग जो है सूक्ष्म जीव के कारण ही होते हैं, इसलिए आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अब छठवां क्वेश्चन की तरफ आप देखोगे तो छठवां क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब पर्यावरण में सर्वश्रेष्ठ कृति किसे माना जाता है। पिछली क्लास में हमने किए थे कि पर्यावरण में सबसे जटिल अंतरक्रिया वाला कौन था, सॉरी पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो इसमें देखेंगे आप पर्यावरण में सर्वश्रेष्ठ कृति किसे माना जाता है। अब पर्यावरण जो है हमारा वह बहुत ही उपयोगी है, इसके बिना मानव जी ही नहीं सकता। अब पेड़ पौधों को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये उतने सर्वश्रेष्ठ नहीं है जितने मानव सर्वश्रेष्ठ है। जीव जंतु उतने सर्वश्रेष्ठ नहीं हुए जितने मानव हुए। और भूमि तो बनी है, बिगड़ती बनती रहती है, लेकिन मानव जो निखरता ही जा रहा है। इसलिए यहाँ पर देखें तो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी, मानव, मनुष्य, ठीक है जी। अब पांचों क्वेश्चन हो गए, छठवां क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं हम सातवां क्वेश्चन। आपको क्या कहता है, देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है जैव समुदाय की सभी आवश्यकताएं कहाँ से प्राप्त होती हैं। मतलब जैव समुदाय है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो मुख्य रूप से कहाँ से आपको मिलती हैं। तो आपको मिलता कहाँ से है, तो अब हमारे चारों ओर क्या है, पर्यावरण में के आसपास क्या है, तो खनिज मिलते हैं, पेड़ पौधे मिलते हैं, खेत मिलते हैं, वनस्पतियाँ मिलती हैं, जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें मिलते हैं। जैव समुदाय की सभी आवश्यक तत्व कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जो है पर्यावरण से प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी, पर्यावरण ही सही होगा, ठीक है जी, पर्यावरण सही होगा, ठीक मान लीजिएगा आप। अब सातवां क्वेश्चन देखिए तो हो गए हमारे आज के। आठवें क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे तो आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे। आठवां क्वेश्चन कह देता है, थोड़ा सा इधर आएंगे, 1 मिनट, ओके ठीक है। सारे क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे, हाँ
ये देखिए आ जाते हैं सारे क्वेश्चन। अब देखिए 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं हम लोग। तो पर्वत श्रेणियाँ मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है। अब देखिए पर्वत श्रेणियाँ, अब देखिए जो हमारी हिमालय है ना, वहाँ से हम एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या प्राप्त होती है, जो साइबेरिया से जो पवनें, ठंडी पवनें चल कर आती हैं, वह हिमालय के उस पार मतलब तिब्बत वाले पार में वह हवाएं रुक जाती हैं और जो ऊपर चढ़ती हैं वो बादल बन के बरस जाती हैं। लेकिन जहाँ हिमालय नहीं है, अब देखिए कोलकाता हिमालय के नीचे में है तो वहाँ वर्षा मतलब तापमान कम है। लेकिन आप चीन वाले हिस्से में चले जाएंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे आप, तो वहाँ वाले हिस्से में चीन के कुछ दक्षिणी हिस्से में देखेंगे तो वहाँ तापमान बहुत अधिक होता है कोलकाता के हिसाब से देखेंगे। इसमें आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जल समुदाय की पर्वत श्रेणियाँ मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है। अब देखिए पर्वत श्रेणियों में स्वस्थ एकदम साफ वायु होती है, मौसम सुनहरा होता है, तो जलवायु वहाँ की अच्छी होती है, ठीक है, तो ये भी सही होगा आपके लिए। अब स्वास्थ्य देखेंगे, स्वास्थ्य वहाँ, अब जलवायु अच्छी है, पर्यावरण अच्छा है, वहाँ का मौसम अच्छा है, आपकी सांस लेने के लिए वायु अच्छी है, तो स्वास्थ्य तो आपकी अच्छी होगी ही वहाँ, ठीक है। अब देखिए तो पहाड़ों में हमें खनिज बहुत सारी मिलती है, खनिज मिलने से हमारा धन संपदा भी बढ़ती है, ठीक है, यह भी आवश्यक है, इसलिए ये भी सही होगा। और ये सभी सही हैं, इसलिए आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी, ठीक है जी। अब 9वां क्वेश्चन में देखेंगे आप, 9वां क्वेश्चन हमारा कहता है, ये पर्वत वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना जी, इसको आप याद कर ही लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब निम्नलिखित में से कौन एक धरातलीय संरचना है। धरातल में कौन सी संरचना बनती है, तो वन संपदा देखिए धरातल में बनती तो है, अब संरचित नहीं होती, वो अपने अनुसार उत्पादित होती रहती है, मतलब उनका उत्पादन होता रहता है, ठीक है। अब चारागाह जो है वो बी में आपको पठार देखेंगे, तो बी इधर लिख दिया हूँ, सॉरी आपके लिए। तो यहाँ पठार देखिएगा, तो ये वाला जो धरातलीय संरचना है वो यहाँ पठार के अनुसार ही बनता है, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा तो बी पठार, यही सही हो जाएगा आपका, ठीक है जी। अब खनिज तो आपको धरातल से मिलते हैं, लेकिन संरचना होती है, लेकिन धरातल ऊपर में नहीं होती ना, आंतरिक हो जाती है ये, और चारागाह, ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है जी। अब मैदानी सभ्यता को क्या कहा जाता है। अब मैदान में रहने वाली जो सभ्यता है, तो पठार में रहते हैं, पठारी लोग बोल देते हैं। इसी प्रकार से मैदान में रहेंगे तो अब समुद्र किनारे रहते हैं तो क्या बोल देते हैं, तटीय लोग, मछुआरे लोग, ठीक है। अब इसी प्रकार से मैदान वाले भाग में रहते हैं, इसलिए इनको पालना बोला जाता है, ठीक है। पठार, मैदान, चारागाह, चारागाह की समझ चराते हैं उनको चारागाह बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ डी वाला जो ऑप्शन है आपका आंसर नंबर डी, पालना, बहुत ही उपयोगी है, और जो हमारा क्षेत्र में भी होता है छत्तीसगढ़ का। इसलिए आज के छत्तीसगढ़ का लेक्चर नंबर 3 इन्वायरमेंट का ख़त्म होता है। ये टॉप 10 क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के क्वेश्चन होंगे ये। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही 10 क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ, आपको मन पसंदीदा तरीके से समझाने के लिए। आइए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।